फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 25 तक। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य हो, जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। अलेलुया।
ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खो, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 25 तक। इसमें संत पौलुस हमारे सामने दो मुख्य विषय प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले सुसमाचार और उसका महत्व। दूसरा विषय है कि संसार की समस्या, हम सबों की समस्या क्या है, इसका कारण क्या है। इसलिए संत पौलुस सुसमाचार के महत्व के बारे में इस प्रकार लिखते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। सुसमाचार क्या है? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में लिखते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को या हम सबों को यह समझाते हैं कि मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया और उसमें बने रहे तो आपको मुक्ति मिलेगी। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया, वे पुनर्जीवित हो गए हैं। यह सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। जब हम लोग सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तो खराब समाचार चला जाता है। इसलिए रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 23 और 24 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, सब ने पाप किया, हम सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था।
उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबको पाप मुक्त करता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। यीशु ने पापियों के लिए प्रायश्चित किया है, सबों के लिए प्रायश्चित किया है, लेकिन सबों को यीशु मसीह में विश्वास करना है, तब मुफ्त में हम सबों को पाप मुक्ति का अनुभव मिलेगा, ईश्वर की संतान का विश्वास और अनुभव मिलेगा। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है हमारी समस्याएं और उन समस्याओं का कारण। संत पौलुस हमको इसी तरह इसके विषय में समझाते हैं। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। कहाँ प्रकट कर दिया है? सारे संसार में प्रकट किया है। इसलिए संत पौलुस आगे लिखते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। ईश्वर की महिमा चारों तरफ प्रकट है। ईश्वर की शक्ति का अनुभव चारों तरफ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर को सही आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। उसका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो युग युगों तक धन्य है। अनेक लोग इस संसार की वस्तुओं की आराधना करते हैं, न केवल अंधविश्वास में पड़कर मूर्ति पूजा करते हैं, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, मान सम्मान, इन सबों को ईश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको ईश्वर के समान मानते हैं और वे ईश्वर की आराधना, सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पसंगिया 24 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तो ईश्वर नहीं तो धन, दोनों की सेवा एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। जब हम ईश्वर की सेवा, ईश्वर की आराधना छोड़कर झूठे ईश्वर की आराधना करेंगे तो हम निश्चित रूप से अंधकार में चले जाते हैं, पाप पर पाप करते जाएंगे। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम सच्चे ईश्वर को, त्रिएक ईश्वर को पहचाने, उनकी आराधना करें और उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहें। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना
कि प्रभु यीशु के उपदेश के बाद एक फरीसी ने उनका स्वागत किया, अपने घर में ले जाकर भोजन दिया। प्रभु यीशु बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ नहीं धोए। फरीसियों की परंपरा के अनुसार हाथ धोना अनिवार्य था, क्योंकि वे लोग अपवित्र मानते थे। शरीर की सफाई की बात नहीं, धार्मिक स्तर पर पवित्र रहना है, यह सोच करके वे बहुत सारे नियम कानून बना करके ईश्वर के नियमों के साथ जोड़ते थे। और इसलिए यीशु ने उसको समझाया, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। प्रभु यीशु का कहना है, बुराई भीतर से आती है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हाथ धो करके या बिना धोए, हाथ धोए बिना हम खाते हैं। इससे कोई व्यक्ति पवित्र या अपवित्र नहीं बनता। पवित्रता भीतर का गुण है। ईश्वर के सच्चे नियमों के अनुसार जीवन बिताने पर हम पवित्र जीवन बिताते हैं। हम लोग इस प्रकार इसके बारे में पढ़ते हैं। फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वो अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मूसा का नियम था अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन एक बेटा बोलता है, मैंने सारी संपत्ति को ईश्वर के सामने अर्पित किया है, तो वह माता पिता की सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह फरीसियों ने बनाया नियम है, यह ईश्वर का नियम नहीं है। इसी तरह बहुत सारी परंपराएं अपनी स्वार्थता को बनाए रखने के लिए उन्होंने इसी तरह के नियम बनाए थे। फिर यीशु ने पवित्रता और अपवित्रता के बारे में समझाया। जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। पवित्रता या अपवित्रता हमारे मन से, हमारे हृदय से निकलती है। हमें भीतर बाहर पवित्र जीवन बिताना है। शरीर को धोया या नहीं धोया यह महत्व नहीं रखता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सबों को देखकर
किसी का गुण या अवगुण हम नहीं कर सकते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर ने मूसा के द्वारा हमको समझाया, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आज के सुसमाचार से हम यह सीखते हैं कि हमें उस फरीसी के समान उदार बनना है। उसने यीशु का स्वागत किया, यीशु का सत्कार किया, लेकिन उस फरीसी के अंदर जो अवगुण है, परंपरागत नियम कानूनों को ईश्वर से नियमों से ज़्यादा महत्व नहीं देना है। हमारे समाज में कायदा कानून है, लेकिन वह सब हमारी भलाई के लिए होना चाहिए। आज की घटना के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु से हमें यह सीखना है कि हमारे सामने जब बुराइयां है उनसे समझौता नहीं करनी है। हम उन बुराइयों का विद्रोह करें, बुराइयों से दूर रहें, बुराइयों के साथ नहीं दे। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान जीवन बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आमीन।